विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन बिलासपुर जिला के मस्तूरी इलाका के जर्जर बदहाल और खस्ताहाल आदिवासी छात्रावास के मामला सदन में उठी। कृष्णमूर्ति बांधी है शिक्षा मंत्री से इलाका के आदिवासी छात्रावास की स्थिति के जानकारी मांगी। कृपा मेरे पर रहते ही नहीं, जल्दी करवा देते हैं अध्यक्ष महोदय जी, जल्दी करो ना। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देखिए मेरा एरिया अनुसूचित जाति का एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया है और अनुसूचित जाति के छात्रावास, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रावास हैं। आपके विभाग के द्वारा इतना अव्यवस्था किया गया कि करोड़ों का भवन बनाया गया, वहां जो कॉलेज के बगल में उनको छात्रावास बनाया गया और उसको ऐसा उनकी नजरिया थी और इतना अव्यवस्था बना के रखे विभाग के द्वारा कि जर्जर हो गया। आज वहां पर एक भी छात्रावास नहीं है, एक भी छात्र वहां पर रहते नहीं है। आपने जो कहा है कि देश सुविधाओं में कितनी राशि व्यय होती है, तो मेरे को माननीय मंत्री जी आपने जो उत्तर दिया, ये पोस्ट मैट्रिक छात्रावास जो बालक छात्रावास में आपने कितना खर्चा किया, उस छात्रावास में मुझे बता दीजिए कितना खर्चा किया और उसके कारण करोड़ों की सरकारी संपत्ति खत्म, अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधेरे में हो गया। आप कितना खर्चा किए बताइए। ये कब का बना हुआ है? कब बना है? जब बना हुआ अध्यक्ष महोदय, अब मंत्री जी बताएंगे कब बना हुआ है। तो मतलब इस तरह से सवाल तो यार पूरे प्रदेश में अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष जी केवल मैं मस्तूरी का ही बोल रहा हूं, मस्तूरी का ही बोल रहा हूं। एक ही प्रश्न है, अब एक ही उसका है, एक ही प्रश्न है। अब कब बना है, आखिर विभाग के अधिकारियों ने कितने सुझाव देते हैं, कितनी शिकायतें करते हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों की नजरिया उस अनुसूचित जाति के छात्रावास की व्यवस्था बनाने में नहीं लगी रहती है। परिणाम यह है कि अनुसूचित जाति का जहां जहां पे छात्रावास है अध्यक्ष महोदय, वो बहुत जर्जर स्थिति में। तो उसका 1 करोड़ का उदाहरण मैं मंत्री जी से कहता हूं कि इस भवन का आप क्या उपयोग करेंगे, आप कैसे इसको सुधारेंगे। आपको अध्यक्ष महोदय जी कृपया, आप अनुसूचित जाति के पक्षधर हैं, थोड़ा सा इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने ऐसा गलत काम किया उसको सीधा सस्पेंड करने की मांग करो। हाँ, तो थोड़ा मंत्री जी का थोड़ा सा जवाब आने दीजिए। मांग करो ना, सस्पेंड कर दो। मंत्री जी आप क्या सस्पेंड। अच्छा, दूसरा है कि जो भवन खत्म हो गया अध्यक्ष महोदय जी, जो भवन खत्म हो गया, अनुपयोगी हो गया, अब उसका उपयोग क्या करेंगे उसके। सुनिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णमूर्ति बांधी जी ने प्रश्न किया था कि मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति कितने छात्रावास कहाँ कहाँ हैं। मैंने बता दिया और उसमें छात्रावासों में वार्डन के स्वीकृत कितने पद हैं, वो छात्रावास बताएं। इसमें जर्जर की कहाँ स्थिति है, इसमें आई बात। इसमें आज कहाँ लग रहा है, कब बना ये कहा उसमें लिखा है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उद्भूत होता नहीं इसमें। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास कहाँ पे लग रहा है? संख्या आपने पूछा है, संख्या मैंने बता दी है। ये कब बना, सुविधाएं की बात, आप भी मंत्री थे वहाँ पर, सुविधाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्राओं को माननीय सदस्य भी मंत्री थे वहाँ पर। अपने विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से छात्रावास हैं, उसके गुणवत्तापूर्ण उसमें निर्माण नहीं हो रहा था, तो आप क्या करते रहे वहाँ पे? अध्यक्ष महोदय जी आपने कोई संख्या को जानकारी को पूछा था, माननीय अध्यक्ष महोदय 6 के प्रश्न में पढ़ लीजिए कि जो छात्रावास निवेदन करना सुविधा में व्यय के संबंध में पूछा। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों विधायकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे वो प्रश्न दें चाहे ध्यानाकर्षण दें, उसको पढ़ के दें, टाइप किए हुए पे दस्तखत करके यहाँ ना भेजवाएं। इससे विधानसभा सचिवालय को भी परेशानी होती है, प्रश्नकर्ता को भी परेशानी होती है। आप लोग अपने अपने प्रश्नों को, अपने अपने जो ध्यानाकर्षण है उसको एक एक लाइन को समझने के बाद यहाँ डालें, ठीक है? चलिए माननीय मंत्री जी आप ये बता दीजिए, एक तो जिन लोगों के कारण ये अव्यवस्था हुआ, जर्जर हो गया, आज वहां पे कोई छात्र नहीं लेते, क्या वो दोषी अधिकारी कर्मचारियों को आप कार्रवाई करेंगे? अरे आप उनको ले जाओ ना यार, एक बार घुमाओ अपने क्षेत्र में। अरे जाते नहीं, कई बार मैं व्यक्तिगत तौर पे अध्यक्ष जी बातचीत कर चुका हूँ, बुलाओ उनको, है ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में जो बालक जो छात्रावास 100 सीटर का, उसमें 100 बच्चे हैं। उसमें अनुसूचित जाति के बालक 300 सीट के छात्रावास आपका है, उसमें 261 उसमें आपके स्वीकृत उसमें बच्चे रह रहे थे। अभी जो कि बने थे नहीं है।
और कन्या छात्रावास में 200 सीट का है, उसमें 175 का एनरोलमेंट उसमें था, क्योंकि अभी कोरोना काल में जो बंद है इसलिए अभी कोई उसमें नहीं रह रहा। मान्य अध्यक्ष, अध्यक्ष महोदय जी, जो भवन है देखो एक चीज है खत्म हो चुका है, मंत्री जी से जर्जर अगर हो गया है, उत्तर वहां पे हॉस्टल नहीं लग रहा, गांधी जी संचालित नहीं हो रहा। गांधी जी अगर संचालित मंत्री नहीं जी हो से रहा, उत्तर चाहिए तो आपका दिमाग से मंत्री जी आपको बढ़िया जवाब दे प्रश्न रहे करना हैं, पड़ेगा। जवाब दे रहे हैं। वो भवन का संख्या तो बता जानते रहे हैं, हैं, लेकिन आपकी लेकिन स्थिति वो जर्जर हो गया। छात्रावास में छात्र रहते नहीं है, संख्या बता रहे हैं आप, छात्रावास में छात्र नहीं रहते। मेरा एक ही है कि उस अव्यवस्था के कारण, वहां का देखरेख के कारण छात्रावास समाप्त हो गया, भवन जर्जर हो गया। अब उस पर कार्रवाई करना, और दूसरा वो भवन जो है, जो कई एकड़ में बना हुआ है, लाख करोड़ों रुपए से लेकर के बना हुआ है, अब उसका उपयोग क्या करेंगे आप? उसके लिए क्या उपयोग करेंगे? उसको देख लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष क्या उपयोग महोदय, हो मैं सकता उसकी है। जांच करा लूंगा, देख लूंगा उसको क्या डॉक्टर व्यवस्था रमन हो सिंह जी। सकती है। अभी बेरा है छोटे से ब्रेक लिए के आप मन दिखत रहा न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।